श्री गुरुदेव दत्त। यूरोप के कई खंडों में प्रकृति अपने आप को जला रही है। विश्व विनाश के लिए जब प्रकृति जाती है तो पहले अपने बच्चों का ही संहार करती है। तो आप देख रहे होंगे करीबन पिछले 5-6 साल से हर साल 3-4 बार, 5 बार, 6 बार हमको समाचारों में आता ही रहता है कि यूरोप के ये देश में आग लगी, अमेरिका में आग लगी, लॉस एंजल्स के सराउंडिंग आग लगी। आज समाचार में है कि वॉशिंगटन के सब जंगलों में आग लगी है और करीबन 2.5 लाख एकड़ जंगल जल के खाक हो गया है। 2.5 लाख एकड़ कितना बड़ा एरिया होता है। कनाडा में चालू है, उसके पहले भी जो भी फ्रांस में जहाँ जहाँ भी आग लगी है वो तो अभी कंटिन्यूस हो रही है। तो प्रकृति प्रथम स्वयं अपने बच्चों को निगल जाती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो इतना भयावह है कि वो न चाहती है कि उसके बच्चे वो सीन देखे। समझ में आता है? हाँ, प्रकृति नहीं चाहती कि आने वाले समय में जो भयावह समय है उसकी कोई असर उनके बच्चों के ऊपर पड़े। ये जितने भी पशु पंखी को आप काट के खा जाते हो ना, या अपने शौक से घर में एक पांजरा बना के उसको रखते हो, आपको आज़ादी चाहिए क्या? वो पंखियों को नहीं चाहिए, वो पशुओं को नहीं चाहिए। और भविष्यवाणिका में भी लिखा है कि जब ऐसे हिंसक पशु आपके शहर तक आ जाए तो समझो कि वो प्रलय काल नजदीक है। तो परमात्मा कई तरह के इशारे करते हैं। अभी जो वॉशिंगटन में आग है, जो कनाडा में आग है, जो फ्रांस में चला, जो भी आग का तांडव प्रकृति अपने आप में करती है, स्वयं को नष्ट कर रही है। तो इस प्रकार के इशारे हैं कि आगे ये दुनिया कितनी जलने वाली है कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे वो सीन देखे। मतलब वो समय का असर उसके पशु पंखियों पे पड़े, वो नहीं चाहती। तो ऐसी कितनी भयंकर बीमारियां आने वाली हैं, ऐसा कितना अणुबॉम्ब गिरने वाला है, ऐसे कितने बॉम्ब ऐसे गिरने वाले हैं कि प्रकृति नहीं चाहती कि उसके विक्टिम उसके बच्चे बने। तो वो उनको एक सहज मृत्यु दे रही है। ये मौत उनको और भी आसान लग रही है प्रकृति को। तो आगे आने वाले का मौत का तांडव कैसा होगा कि खुद के बच्चे को और खुद को जला रही है। तो आगे जो आने वाली जो मौत का तांडव होगा मानव सभ्यता का, वो कितना भयंकर होगा कि वो नहीं चाहती कि उस प्रकार की मौत उसके बच्चों को मिले। ये बात समझनी चाहिए। वर्ल्ड वॉर की सब बात कर रहे हैं कि गुरुदेव वर्ल्ड वॉर कहाँ है, कहाँ है। आपको वर्ल्ड वॉर नहीं दिख रहा है, ठीक रहे, लेकिन वर्ल्ड एनर्जी का वॉर चल रहा है। एनर्जी का वॉर। नॉस्ट्राडेमस ने भी शायद ऐसा ही कहा था, जितना मुझे याद है, कि आगे आने वाली जंग ऐसी होगी कि ना वो सोना होगा, चांदी होगा, न पानी होगा, उसके जैसी ही कोई धातु होगी। तो ये पेट्रोल की लड़ाई, ये हॉर्मुज का वॉर, ये मिडल ईस्ट का वॉर कहाँ तक लेके जाता है देखो। मैंने तो बोला ही है कि मिडल ईस्ट का वॉर आगे चलेगी, मुगल की सेना पीछे, चीन की सेना वो दिशा में जाएगी, और चीन की सेना, ये मुगल की सेना 1 बाय 1 यूरोप के कंट्रियों को ख़त्म करते करते कनाडा तक जाएगी, अमेरिका तक दस्तक देगी, और अंतिम प्रहार उनका अमेरिका के ऊपर होगा। अभी स्पेन में 60-70 हज़ार लोग घुस गए, कुछ नहीं उखाड़ सके वो लोग, स्पेन की सरकार न पुलिस। तो मुगल की सेना चीन की सेना को कैसे रोकेगी?
बस उन्होंने केवल अय्यासी जीवन जिया है, केवल अमेरिका के भरोसे बैठे हुए थे। अब अपने आप को संभले तो भी उनके पास वक्त नहीं है इतनी तैयारी करने की। रातों रात इतनी फौज तैयार नहीं होती है, सालों लगते हैं। आप पैसा खर्च करके अब शस्त्र साराम खरीद सकते हैं, आप तलवार खरीद सकते हैं, है ना, लेकिन तलवार चलाने के लिए, सीखने के लिए तो कितने दिन चाहिए। आप बंदूक खरीद सकते हैं, लेकिन बंदूक चलाने सीखने के लिए कितने दिन चाहिए। तो रातों रात फौज तैयार नहीं होती। यूरोप के लोग जितने भी राष्ट्र है, उनके हाथ से पत्ते निकल चुके हैं। अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, बस वो अपने यीशु के भरोसे ही है। अब बचाएगा तो उनको यीशु ही जितना बचाएगा, लेकिन कर्म फूट गए हैं। आप देखेंगे कि उधर की प्रजा और बाहर से जो भी घुसे, जैसे स्पेन में घुसे और पहले से घुसे रेफ्यूजी की तरह, या दूसरे दूसरे तरीके के जितने भी घुसे एशिया से और मिडल ईस्ट से, तो वो उनकी यूरोप की मूल प्रजा और उनके बीच में जो सिविल वॉर होगा वो देखने लायक होगा। फ्रांस भी जलेगा, सब जलेगा, बड़े बड़े न्यूयॉर्क भी जलेगा, पेरिस भी जलेगा, जितने भी बहुत पॉपुलर शहर है हमारे इंडिया से, सब यूरोप की टूर में आप जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं ना, वो सब शहर जलने वाले हैं, वो सब सिटी भी जलने वाले हैं। फिर जाना आप शमशान देखने। महादेव इसीलिए तो शमशान में रहते हैं। इस दुनिया का परम और अंतिम सत्य ही स्मशान है, स्मशान की राख है। वो सब मानव सभ्यता देखने जा रही है। तो ये एनर्जी वॉर दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। मिडिल ईस्ट से जो शुरू हुआ है, वो रसिया यूक्रेन के बीच में भी जो चल रहा है, उसमें भी एनर्जी के ऊपर ही प्रहार हो रहा है। वेनेजुएला ने कब्जे कर लिया, तो वो भी एनर्जी के ऊपर ही प्रहार था। तो एक्चुअली ये वॉर एनर्जी का वॉर है, और एनर्जी का वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होने जा रहा है। एक्चुअली कन्वर्ट हो गया है, दिव्य दृष्टि से देखे तो। आपकी स्थूल दृष्टि तो ऐसी होती है ना कि आपके घर तक पानी नहीं आ जाते, तब तक आप मानते नहीं कि शहर में बाढ़ आई है। बस सब आपके नहीं, 90% लोगों की ऐसी ही मानसिकता होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूर तक का दे सकते हैं। तो ये एनर्जी का जो वॉर है, वो वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली कन्वर्ट हो गया है। ब्रह्मांड में वो घटना घट चुकी है, फिजिकली वो घटना सृष्टि पे इधर दिखने को बाकी है। तो इस एनर्जी के वॉर के कारण दुनिया की आर्थिक बर्बादी बहुत होगी। आईटी पर और ये सब पर बहुत मतलब कहर आने वाली है। तो जितने भी आईटी एक्सपर्ट है वो भी संभल जाए। कंप्यूटर के एक्सपर्ट है, इंटरनेट के रिगार्डिंग जिनका काम है, सैटेलाइट के रिगार्डिंग जिनका काम है, उनके ऊपर बहुत बात गिरने वाली है। जो नेचुरल सोर्सेज से जो चल रही थी, जो भी एनर्जी, वो ही चलेगी। जैसे कि हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में वो चूल्हे पे रसोई होती थी, तो वो चूल्हा आपको भी घर में बसाना पड़ेगा, कैसे जलाना वो भी सीख लेना पड़ेगा। मैंने बोला है कि हमारे 1950-60 की जो हिंदी ओल्ड फिल्म थी, वो आप देख लीजिए कि कैसे हमारे उस जमाने के हीरो हीरोइन कैसे रहते थे। धोती पहनना भी सीख लेना पड़ेगा। कौन आपको वस्त्र सी के देगा? फैशन ही रहेगा। जिसकी फैशन आपने अपनाई है वो यूरोप की, वो यूरोप ही नहीं रहने वाला, तो आप क्या पहनोगे? वो फैशन भी गायब हो जाएगी। तो वेस्टर्न सब, दूसरा ये हॉलीवुड बॉलीवुड सब जो भी कल्चर ख़त्म हो गया है। तो धोती पहनना भी सीख लो, साड़ी पहनना भी सीख लो। सीखना पड़ेगा, जमाने के साथ ढलना पड़ता है। साड़ी से ड्रेस की तरफ, पैंट शर्ट की तरफ बढ़े, वापस रिवर्स, सब रिवर्स इंजीनियरिंग हो रहा है। रसिया भी लड़ते लड़ते थक गया है। बस अभी कभी भी वो अपना अंतिम परमाणु अस्त्र निकालेगा। क्या आप चाहते हो कि अगले और 5 साल लड़ता रहे? वो भी थक जाएगा। तो उसके पास भी अब अणुशस्त्र का यूज़ करने के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं रखा है। इसीलिए मैंने इशारे में बोला था कि ये ड्रोन का आविष्कार परमाणु युद्ध करवा के रहेगा। तो रसिया भी कभी भी अपने अणुशस्त्र का यूज़ कर सकता है।
अगले महीने भी कर सकता है, 27 में भी कर सकता है, जितनी उसकी बर्दाश्त करने की। लेकिन मुझे इतना दिख रहा है कि उसकी बर्दाश्त की लिमिट आ गई है। अभी उसकी सहन शक्ति ये आपके अंगूठे पे रखे एक दाने की तरह है, एकदम एंड पे आ गई। उसी तरह ये मिडल ईस्ट में फंस कर अमेरिका की भी सहन शक्ति ऐसे भी कम होती है, तो वो रसिया जैसा इंतजार नहीं करेगा। आप सबको सज्ज रहना पड़ेगा। आप सबकी दृष्टि अभी भारत के पॉलिटिक्स पे है, लेकिन ये मिडल ईस्ट और यूरोप की वजह से आपकी इधर की पॉलिटिक्स इधर की इधर ही रह जाएगी और बादल इधर बरसने लगेंगे मुसीबत के, और आप फंस जाओगे। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपकी दृष्टि इंडियन पॉलिटिक्स पे होगी, इंडियन इकोनॉमी पे होगी, इधर के जो ये सत्ता के जो खेल चलते हैं उसके ऊपर होगी, है ना। लेकिन आप इधर बिजी होंगे और यूरोप की वजह से और मिडल ईस्ट की वजह से आपके ऊपर, मुझ पे, आप पे, सबके ऊपर बिजली गिरने वाली है। शेयर बाजार धड़ाम से गिरने वाला है। सोना चांदी का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। पैसा है तो जमीन रखिए, उसमें कुछ पका के खा पाएंगे। बाकी ये मॉल, ये दुकानें, सब बस मिट्टी है, मिट्टी में बह जाएंगे, कुछ काम का आने वाला नहीं है। कई लोग की तो इनकम का सोर्स की किराया है, तो कौन, उसका धंधा ही नहीं चलेगा, कैसे किराया देगा। आपके घर में रहने वाले का भी धंधा नहीं चलेगा तो वो भाड़ा कैसे देगा। तो आपके दूसरे ऐसे सोर्सेस, आप दोनों जमीन रखिए, उसमें कुछ खेती का सोर्सेस, कोई जड़ी बूटी का कुछ न कुछ कीजिए। अब वो आराम से बैठ के जो आप जी रहे थे और अय्यासी जीवन जी रहे थे, वो समय अब निकल गया है। मैंने बोला ना कि यूरोप की और मिडल ईस्ट की बिजली कब आपके ऊपर गिरेगी, कब आपका इधर का भी सब शेयर बाजार सब धड़ाम हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। रातों रात लोग सड़क पे आ जाएंगे। सरकार को ब्रिज के ऊपर, मॉल के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर पुलिस बिठानी पड़ेगी, सुसाइड ना करें। हमारे सूरत शहर के एक बच्चे ने 4 दिन पहले ही सुसाइड किया। 6 महीने पहले शेयर बाजार का उसने खोला। क्या इसकी, क्या लोगों की क्या समझ है, उसमें 40-50 लाख उसने गंवा दिए। खुद तो मर गया, उसके पहले अपनी माँ को भी मार दिया। बस सबको रातों रात करोड़पति होना है, अबजोपति होना है। जिस दिन आप करोड़पति अबजपति बन जाओगे ना, तब भी आपके पास संतोष नहीं होगा। तब भी आप ऐसा ही करेंगे, खुद लटक जाएंगे और अपने परिवार को भी लटका देंगे। सबसे जरूरी है संतोष, शांति, प्रभु का नाम स्मरण। यही दौलत आगे सबके पास काम आने वाली है। जिसके पास सात्विक जीवन है, चरित्र है, वो दाल रोटी खा के भी ये समय निकाल देगा। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं कि जिनके घर में खाना ही नहीं बनता, हर रोज़ होटल का खाने हैं, या वो कहते हैं ना, वो सब उससे मंगवा लेते हैं। तो कई बच्चों ने तो खाना पकाना भी नहीं सीखा है। मैं खुद भी, आज मेरी मिसिस को तबीयत 10-20 हो जाए, माँ की हो जाए, तो मैं खुद पका सकता, दाल रोटी भी बना सकता, चावल भी बना सकता हूँ। मेरा पेट और दूसरे 4-5 का पेट भर जाए उतना तो मैं बना सकता हूँ। चूल्हे पे भी बना सकता हूँ, सगड़ी पे भी बना सकता हूँ। तो ये सब आपको सीखना चाहिए कि वक्त ऐसा है कि सबको कब क्या किसकी परीक्षा ले, उसका कुछ ठिकाना नहीं है। तो बस संभल जाए सब। ये अगस्त में 2 ग्रहण है, उसकी बिजली कहाँ कहाँ गिरती है। शनि महाराज भी वक्री है और मंगल देव तो फुल एक्शन में है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। गुरुदेव का फुल सपोर्ट है। पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी पृथ्वी के ऊपर कायाकल्प के लिए लग गई है। देवों भी लग गए हैं, दानव भी अपने एक्शन में है। तो ये सब में आप वो 2 घंटे के अंदर पिस न जाओ, उसको आपको देखना है। सात्विक जीवन चरित्र संभाल के प्लान भी रेडी रखिए, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएगी, बहुत दिक्कतें आएगी। और कोई आपका आंसू लुछने वाला भी नहीं होगा, केवल परब्रह्म पिता परमात्मा के सिवाय। एक प्लस पॉइंट है हमारे यहाँ आज भी कई ऐसी ऋषि मुनियों है, महाशक्ति है, जो एक चावल में भी, चावल के एक दाने से भी
मुट्ठी भर चावल से भी पूरे गांव को खिला सकते हैं। तो उनकी वजह से ही हम आगे सर्वाइव करने वाले हैं। और भारत ऋषि मुनियों का देश है, तो बारिश तो होती रहेगी, तो अनाज भी बहुत पकेगा। लेकिन बारिश इतनी होगी कि आपके बांस के बाम्बू के ऊपर उसका तरोपा बना के उसके ऊपर खेती करनी पड़ेगी, आपकी रोजिंदा सब्जियां उगानी पड़ेगी। तो आपको अभी कुछ सीखना पड़ेगा, हम सबको कुछ सीखना पड़ेगा। आगे का जो ये 10 साल है पूरा 2035 तक का, 32 से 35 तक का फाइनल है, तो जिसके अंदर टैलेंट होगा, ये सब चीज़ें की पहचान होगी, आवदत होगी, कुछ भी करने के लिए समर्थ होंगे, सभी प्रकार का टैलेंट होगा, सभी प्रकार के परिस्थिति में अपने आप को ढाल सकने की जिसकी मानसिकता होगी। आज बस कार चला रहे तो कल साइकिल पर भी जाना पड़े तो भी दिक्कत नहीं। हाँ, इस बात से याद आया कि आपको एक घर में एक साइकिल भी रखनी चाहिए, क्योंकि ये 4 व्हील और 2 व्हील के पहिए कभी भी अटक सकते हैं। इतना महंगा होगा कि आप सोचेंगे इसके अच्छा पैदल चला जाऊं। तो एक साइकिल भी ज़रूर रखिए, बहुत काम आएगी। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में देखो परिस्थितियाँ जो दिख रही है, और गुरु महाराज और भगवान के जो शब्द थे, 12 गांव तक एक दिया जलेगा, वो मुझे अब खोता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं अभी तुम्हारे सामने आया। सज्ज हो जाओ, बी केयरफुल। शादी ब्याह मैयत जो भी अपने आप प्रसंग है, कम खर्चे में निपटाने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कई पेरेंट्स मुझे बताते हैं उनके बच्चे सुनते नहीं हैं। सुनते नहीं तो क्या करते, खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन कर्जा करके खर्चा मत करो। और आपके पास 50 लाख है तो 25 लाख खर्चा करो, 25 लाख रहने दीजिए, 5 लाख है तो 2.5 लाख। पैसे बहुत काम आएंगे। जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास अन्न का दाना होगा, वही विजयी रहेगा। बाकी सब शमशान 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 ही रहेगा। श्री गुरुदेव दत्त।